किसान भाइयों, वैरायटियाँ की बात किया जाए तो श्रीराम सीड 303 यह एक बोल्ड आकार की गेहूं होता है जो कि चमकदार होता है और जर्मिनेशन परसेंट इसका 90 से लेकर 95% तक होता है। श्रीराम 303 एक रिसर्च वैरायटी है जो कि 1 एकड़ में 40 केजी लगती है। किसान भाई, अगर आप सीड ड्रिल की मदद से श्रीराम 303 गेहूं लगाते हैं तो अच्छा जर्मिनेशन होता है। श्रीराम 303 ड्यूरेशन की बात करें तो 105 से लेकर 110 दिन की वैरायटी होती है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 32 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। यह किसानों की पहली पसंद है और उत्पादन के लिए मानी जाती है। इसकी रोटी सॉफ्ट होती है। श्रीराम 303 गेहूं में 3 पानी अगर हो सके तो दे देना चाहिए जिससे कि अच्छा उत्पादन हो सके। किसान भाइयों, श्रीराम 303 बेस्ट क्वालिटी वाले मार्केट में उपलब्ध होती है। किसान भाइयों, अगली हमारी वैरायटी है महिको सीड 6655। 6655 की खासियत यह है कि यह रोग प्रतिरोध वाली वैरायटी होती है और इस वैरायटी की ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 125 से लेकर 135 दिन की वैरायटी होती है। और इसके दाने की बात किया जाए तो बोल्ड आकार के दाने होते हैं और इसके पौधों की हाइट की बात किया जाए तो 90 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक इसके पौधे होते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 25 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। और इसमें अगर पानी की बात किया जाए तो किसान भाइयों, महिको 5566 में 5 पानी की आवश्यकता होती है जो 20 से लेकर 100 दिन के बीच में आप दे सकते हैं। किसान भाई, यही एक अच्छी वैरायटी मार्केट में निकल के आई है जो उत्पादन के लिए और किसानों के लिए वरदान के रूप में है। किसान भाइयों, अगली हमारी वैरायटी है श्रीराम सुपर 111। श्रीराम सुपर 111 वैरायटी की बात करें तो यह 105 से लेकर 115 दिन की वैरायटी होती है। श्रीराम सुपर 111 वैरायटी की खास बात यह है कि यह उत्पादन के मामले में 28 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। श्रीराम सुपर 111 सीड जर्मिनेशन परसेंट 80 से लेकर 90% तक होता है। और इस सीड की खास बात यह है कि इसके दाने बोल्ड एवं वजनदार होते हैं, चमकदार होते हैं। इसकी रोटियां मुलायम होती है। श्रीराम सुपर 111 की अगर पानी की बात किया जाए तो इसमें 4 पानी में यह गेहूं पककर तैयार हो जाता है और यह सभी प्रकार के मिट्टियों में यह गेहूं तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, श्रीराम सुपर 111 का चयन करके आप किसान ज़्यादा उत्पादन पा सकता है। किसान भाइयों, गेहूँ लगाने के पूर्व आप विभिन्न प्रकार की सावधानियों को बरत सकते हैं, जैसे कि खेत की चुनाव, किस्म का चुनाव और विभिन्न प्रकार के रोग प्रतिरोधक बीज का चुनाव, सही टाइम में गेहूं का लगाना। इन सभी बातों को विशेष ध्यान में रखते हुए आप गेहूं लगाने के पूर्व कर सकते हैं जिससे कि किसी भी प्रकार के उत्पादन में कमी ना हो। तो किसान भाइयों, आप सही किस्म का चुनाव करके अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। किसान भाइयों, पानी की अगर प्रचुर मात्रा है तो 5 से 6 पानी में गेहूं अच्छे से पककर तैयार हो जाता है जिससे कि उत्पादन में किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं होती है। तो किसान भाइयों, आप सही किस्म लगाकर अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। किसान भाइयों, खाद एवं बीज की बात किया जाए तो 1 एकड़ में यूरिया, DAP, पोटास, फास्फोरस और जिंक के प्रयोग होता है। तो किसान भाइयों, गेहूं में मुख्य रूप से DAP का प्रयोग होता है और यूरिया का प्रयोग होता है। तो किसान भाइयों, DAP का प्रयोग 30 से लेकर 40 केजी प्रति एकड़ तक होती है। इसी तरह अगर यूरिया की बात किया जाए तो यूरिया भी सेम 30 से लेकर 40 केजी प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग होता है। यूरिया किसान भाइयों 2 तरीके से छिड़कवा सकते हैं। एक स्प्रे करवा कर नैनो यूरिया जो आती है, एक डायरेक्ट यूरिया का छिड़काव करवा सकते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर गेहूं में फुटवर्क कल्लों की संख्या बढ़ाना है तो उसमें DAP की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि उत्पादन अच्छा हो सके। किसान भाइयों, इन सभी वैरायटियों को लगाकर एक अच्छा उत्पादन करवा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है तो किसान का ज़्यादा मुनाफा होता है और वो अगले साल इन वैरायटियों को पुनः लगाने के लिए सोचता है। लेकिन किसान भाइयों, हर साल वैरायटियों को चेंज करके लगा देना चाहिए क्योंकि मार्केट में विभिन्न प्रकार के डुप्लीकेट बीजों का प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सही बीज का प्रयोग करके सही बीज लगाना चाहिए जिससे कि अच्छा उत्पादन हो सके। किसान भाइयों, जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए सीड ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। इसलिए किसान भाइयों, सीड ट्रीटमेंट करने के लिए कार्बेंडाजिम एवं बेवेस्टीन का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सीड 100% जर्मिनेशन हो सके।
हम आपको बताएंगे गेहूं बोने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि गेहूं में ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो किसान भाइयों, गेहूं बोने से पहले सबसे पहले गेहूं की किस्मों के बारे में, खेत के बारे में, गेहूं में कितनी मात्रा में खाद का प्रयोग होता है, कौन कौन सी न्यू वैरायटी जो कि ज़्यादा उत्पादन वाली वैरायटियाँ हैं, और गेहूं में किन किन कीटों की रोकथाम के लिए, ये सब विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए गेहूं में ज़्यादा उत्पादन के लिए आप इन बातों को ध्यान में रखिए। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि खेतों को गेहूं बोने के पहले किस तरह तैयार किया। तो किसान भाइयों, आप सबसे पहले 2 से 3 गहरी जुताई करवा के खेत में पानी लगवा कर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि किसी भी खरपतवार का उगना बंद हो जाए। किसान भाइयों, 2 से 3 गहरी जुताई करवा के